दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रिपैनोसोमा यानी कि रोगजनक जीव ट्रिपैनोसोमा। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा है इसके स्ट्रक्चर, इसके लाइफ साइकिल, इसके पैथोजेनिसिटी, इसके डिजीज़ कॉजिंग, इसके सिम्टम और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर यानी कि इसके मार्फोलॉजी की। ट्रिपैनोसोमा गैबियंस हैज़ ए सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड कलरलेस सिकल शेप्ड एंड फ्लैटेनेड माइक्रोस्कोपिक बॉडी विच इज़ टैपरिंग एट बोथ द एंड। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो ट्रिपैनोसोमा है, यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा की एक जाति है गैबियंस। तो इसका जो शरीर होता है ये सिलेंड्रिकल यानी कि पतला, लंबा, रंगहीन और आपको ये हंसिया के आकार का कुछ दिखाई देगा। और इसकी जो बॉडी होती है चपटी होती है और माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ेगी, यानी कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। और अगर हम इसके किनारे को देखें तो इसका जो इंटीरियर एंड है ये पतला होता है, एकदम नुकीला होता है, जबकि इसका जो पिछला सिरा होता है वो अधिक नुकीला नहीं होता। यानी कि पिछले सिरे के कंपैरिजन में देखा जाए तो अगला सिरा बहुत ही नुकीला होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यदि बात करें हम इनके शरीर की लंबाई की, तो इनके जो शरीर की लंबाई होती है वो लगभग 15 से 30 माइक्रोन और जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1 से लेकर 3 माइक्रोन होती है। तो यहाँ से आप डिटेल में ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका जो अगला सिरा है कितना नुकीला है और जो पिछला सिरा है वो ब्लंट है, यानी कि पॉइंटेड नहीं है। इसके ऊपर बॉडी की जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेलिकल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के फ्लैजलम पाए जाते हैं। एक तो होता है जो बेसल पार्ट से जुड़ा होता है जो कि फ्री नहीं होता, ठीक, और एक जो फ्लैजलम होता है जो कि एंटीरियर एंड पर पाया जाता है और ये जो फ्लैजला होती है ये फ्री होती है। अब ये जो पेलिकल है ये एक फोल्ड बनाती है जिसे हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन करता क्या है कि जब ये ट्रिपैनोसोमा ब्लड में होती है तो उस समय ये मूवमेंट में यानी कि लोकोमोशन में सहायता करती है। अटैच फ्लैजलम जो है जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, और ब्लिफेरोप्लास्ट के ही पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। इसके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दो तरह के होते हैं, एक में तो राइबोसोम जुड़ा होता है और दूसरा जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और इन्हीं फ्री इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। इसके अलावा देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा के लाइफ साइकिल की। तो ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं डाई जेनेटिक। डाई का मतलब हुआ डबल और जिनोस का मतलब होता है रेस। तो इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो इनवर्टिब्रेट है, और ये एक तरह से वेक्टर का भी काम करता है। तो जो वर्टिब्रेट होस्ट है वो है मैन और जो इनवर्टिब्रेट है वह एक खून चूसने वाला मक्खी यानी कि ब्लड सकिंग फ्लाई है, जो कि है सीसी फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लोसिना पैल्पलीज। आपको यहाँ पे बता दें कि इन 2 होस्ट के अलावा कुछ रिजर्वायर होस्ट भी होते हैं। अब बात आती है कि रिजर्वायर होस्ट क्या होते हैं। रिजर्वायर होस्ट वे होस्ट होते हैं जिनमें कि जो पैरासाइट होते हैं कोई हार्म नहीं पहुँचाते। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के रूप में, अगर ट्रिपैनोसोमा का जो रिजर्वायर होस्ट है वो है पिग है, बफेलो है। तो रिजर्वायर होस्ट में जो पैरासाइट होते हैं वो न तो ग्रोथ करते हैं न तो रिप्रोडक्शन करते हैं, बस एक तरह से ये इंटरमीडिएट होते हैं जिनके थ्रू जो वेक्टर है वो इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि ये मानव शरीर में रहता कहाँ है। तो मानव शरीर में ये पैरासाइट के रूप में सेल के अंदर इंटर नहीं करता, ये ब्लड के प्लाज्मा में ग्रो करता है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो फेजेस है वो मैन में होता है और नीचे वाला जो फेज है वो सीसी फ्लाई जो वेक्टर है उसके अंदर होता है।
तो हम दोनों के अंदर जो लाइफ साइकिल है उसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर जो फेजेस है उनके बारे में। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो सीसी फ्लाई है वो क्या करेगी, इन्फेक्शन फैलाएगी। इसके अंदर एक मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है टिपैनोसोमा का, वो सबसे पहले मानव के अंदर प्रवेश करता है। तो ये ब्लड के प्लाज्मा में जाती है। तो जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में बदल जाएगी। इसके बाद ये ब्लड प्लाज्मा में पहुंचते ही डिवाइड होना शुरू करेंगे। इनमें जो डिवीज़न होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे शरीर में हमारे एंटीबॉडी बनने लगता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने फॉर्म यानी अपने रूप को बदल देते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म का। तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो शॉर्ट फ्लैजलम पाई जाती है। फिर इसके बाद तुरंत ही बनता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। तो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो फ्री फ्लैजलम है वो नहीं पाई जाती। अब इसके बाद क्या होगा कि जो सीसी फ्लाई है दोबारा से आकर ह्यूमन ब्लड को सक करेगी। तो मानव के अंदर जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है इस फॉर्म को वो अपने अंदर ले लेती है। अब इसके बाद की जो साइकिल है वो सीसी फ्लाई के अंदर कंटिन्यू होती है। तो सीसी फ्लाई जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को अपने अंदर सक कर लेती है तो उसके बाद इसके जो गट है उसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म स्ट्रक्चर बनता है ट्रिपैनोसोमा का। अब ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा, यानी कि यहाँ पर ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और गट से अब ये चले जाएंगे स्लेवरी ग्लैंड में विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। तो जब ये स्लेवरी ग्लैंड में पहुँचती हैं तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है वो क्राइटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्राइटेरियल फॉर्म में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है अब वो सेंटर से हटकर नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि सेंटर से हटकर ये अब पोस्टीरियर एंड की ओर चला जाता है। अब इसके बाद ये जो क्राइटेरियल फॉर्म है ये डिवाइड होना शुरू करेंगे, यानी कि बाइनरी फिशन के द्वारा ये भी डिवाइड करेंगे। अब क्राइटेरियल फॉर्म से बन जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो ये जो स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म है इसमें फ्री फ्लैजलम नहीं पाई जाती। तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये सीसी फ्लाई के स्लाइवा में है और जब ये फिर से किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो उस व्यक्ति में चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है इन दोनों होस्ट यानी कि ह्यूमन और सीसी फ्लाई में कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके डिजीज़ की और इसके सिम्टम की। तो आपको बता दें कि ट्रिपैनोसोमा से जो डिजीज़ होता है उसे हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोला जाता है कि जो वेस्ट अफ्रीकन पार्ट है वहाँ पर यह डिजीज़ पाई जाती है। अब इसे स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिजीज़ से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो प्रॉपर सो नहीं पाता और अगर इस रोग का हैवियर मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वो इससे ग्रसित हो जाता है तो उस रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रोग के कुछ सिम्टम हैं, कुछ लक्षण हैं, जैसे कि हेडेक होना, फीवर होना, कमज़ोरी होना और जो जॉइंट है यानी कि जो जोड़ है उसमें दर्द होना और साथ ही साथ इनमें खून की कमी भी हो जाती है, यानी कि इनमें एनीमिया रोग भी हो जाता है। अब बात आती है कि इस रोग का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके डायग्नोस करने के दो तरीका है। पहला सिंपली है बाय ब्लड फिल्म, ठीक है, और दूसरा जब बहुत हैवी मतलब उसमें कंडीशन आ जाती है तो उसमें एग्ज़ामिन किया जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इस रोग के उपचार और इससे बचाव की। तो अर्ली स्टेज में अगर हमें पता चल जाए कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है तो उस दौरान कुछ ड्रग्स का प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ड्रग के रूप में यूज़ होता है एटॉक्सिल। लेकिन आपको बता दें कि अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तो उस दौरान ये जो ड्रग है ये हेल्पफुल नहीं है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन यानी कि बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जो सीसी फ्लाई है इसके ग्रोथ को रोका जाए, यानी कि इनकी संख्या को कंट्रोल किया जाए, इन मक्खियों को ख़त्म किया जाए। तो ये था ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा
वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।